Hello students, today our topic is superconductor. सुपरकंडक्टर और उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम बोलेंगे सुपर कंडक्टिविटी। तो प्रोफेसर के ओ ने 1911 में डिस्कवर किया था कि सर्टेन मेटल और अलॉय इफ वी डिक्रीज देयर टेम्परेचर देन देयर रेजिस्टेंस विल आल्सो डिक्रीज। तो अगर हम टेम्परेचर इतना कम कर दें कि जो टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं उस मटेरियल का तो उसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो अगर जीरो हो जाता है एक सर्टेन वैल्यू पर, जिस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यू बोलेंगे टेम्परेचर की या क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, तो उस पर जो रेजिस्टेंस है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। तो हमारा जो मटेरियल है वो क्या बन जाता है सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। और उसकी कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। अब जो सुपर कंडक्टिविटी है मरकरी के केस में वो कितनी है 4.2 केल्विन। इस टेम्परेचर से बिलो, ठीक है, ये जो है मरकरी क्या है वो कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू सुपर कंडक्टर, कन्वर्ट इनटू सुपर कंडक्टर and this is lead and their temperature is 7.25 Kelvin. Below this temperature this also convert into superconductor and this is niobium. Niobium's temperature of this is 9.2 Kelvin and below this temperature the niobium converted to superconductor. And the combination of these alloy प्लूटोनियम्स, कोबाल्ट एंड गैलियम एंड टेम्परेचर कितना है इनका 18.5 केल्विन टेम्परेचर। इससे नीचे अगर टेम्परेचर होगा तो ये भी क्या हो जाता है कि ये जो कंडक्टर है और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी क्या है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। भाई कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर में से अगर हम उसको बोलते हैं कंडक्टर किसी भी मटेरियल का हो, आयरन का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, तो कंडक्टिविटी उस किस पर डिपेंड करते हैं कितने नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और कितना उसका रेजिस्टेंस होगा। अब जो करंट है वो क्या होता है कलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इन द मटेरियल। तो I is equal to V by R and R is the resistance. If we decrease the resistance then conductivity will become high. जैसे हमने थर्मल वेलोसिटी का कंसेप्ट किया था, आप थर्मल वेलोसिटी की वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं RS बटोए सर के नाम से जो चैनल है आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो पूरी वीडियो है उसको देखें, आप थर्मल वेलोसिटी की वीडियो आप उसको देखें, ठीक है। और तो वहां पर आपको ये बिल्कुल और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पर भी कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ कोलिजन होता है उतना नंबर ऑफ उसमें क्या होता है, जितना ज्यादा कोलिजन तो थर्मल उसकी जो एनर्जी होती है कुछ ना कुछ होती है। तो थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल वेलोसिटी के कारण ये कंडक्टर क्या होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हमने क्या करना है, हमें मतलब किससे सुपर कंडक्टर से। अगर सुपर कंडक्टर बनाना है तो हमें इस रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। तो इसका टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा, इस मटेरियल का टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा क्योंकि कोलिजन के कारण इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, और उस टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इस रेजिस्टेंस को कम करने का प्रोफेसर के ओन ने क्या मेथड बताया कि अगर हम इसका टेम्परेचर कम कर दें, हम इसको इस तरह रख दें भी, अगर उस हर एक मतलब कि जितने भी कंडक्टर हैं मटेरियल हैं सब पर अप्लाई किया उन्होंने, ठीक है, तो तब जाके ये रिजल्ट आया हुआ है।
मरकरी का इतना है, ठीक है, लेड का इतना, नियोबियम का इतना है, कि अगर हम इस टेम्परेचर पर अगर हम इसको देखें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमने यहाँ क्या किया, हमने क्या किया, सिर्फ उसका टेम्परेचर कम कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास कंडक्टर है और हमने एक सेल या बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया, ठीक है। देन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट सपोज करो आई करंट फ्लो करता है एंड बैटरी की जो वोल्टेज है वो है V है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, तो अगर R रेजिस्टेंस है तो यहां करंट की वैल्यू क्या करेगा, ये कम करेगा। अब अगर हम इसका टेम्परेचर क्या कर दें, बिल्कुल कम कर दें, और जो R है इसका वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, देन R रेजिस्टेंस बिकम जीरो, देन दिस कंडक्टर विल बिकम सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर बिहेव कैसे करेगा, तो अगर हम यहां से एक बार करंट फ्लो कर दें, ठीक है, एक बार में अगर हम करंट फ्लो कर दें और उसके बाद हम इस बैटरी या सेल को वहां से हटा दें, ठीक है, अब बैटरी या सेल को हमने यहां से क्या कर दिया, हटा दिया, और एक वायर के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब फिर क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन, उनका रेजिस्टेंस, अब जब कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो है, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्री मूव करेंगे, ठीक है, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी अपोज के, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको अपोज करता है, ठीक है, उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है किसके कारण, एनर्जी लॉस होता है किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण। बट यहां पर क्या, रेजिस्टेंस हमारा जीरो है, तो एक बार हमने इसको ईएमएफ दे दी, उसके बाद ईएमएफ हमने हटा दी, ठीक है। जैसे ही हम ईएमएफ को विड्रॉ करते हैं तो फिर भी मतलब के जो करंट है वो रेगुलर फ्लो होता रहता है, यानी कि सेवरल वीक तक जो करंट फ्लो करेगा, किसमें से, सुपर कंडक्टर में से। अगर ये सुपर कंडक्टर है तब वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों सुपर कंडक्टर के बारे में। अब हम इसके देखो यूज देख लेते हैं। यूज, सुपर कंडक्टर अगर बन जाए तो हमारी बहुत सारी एनर्जी का जो वेस्ट है, ठीक है, जितनी एनर्जी अगर वेस्ट होती है तो वो हमारी बच जाती है, ठीक है। तो जैसे मेट्रो ट्रेन है, एमआरआई में है, ठीक है, तो या वेट उठाने के लिए है, तो हर जगह हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं। और जैसे हम पहले अगर हम बात करें, जैसे टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि एक मेटल होती है और मेटल में से हम करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होती है, B = μ0 Ni, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न पे तो डिपेंड करती है, हम नेक्स्ट जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का उसमें करेंगे। तो ये क्या है, I पर भी डिपेंड करती है। अगर यहाँ I इंक्रीज हो जाता है, अगर करंट फ्लो आसानी से होता है, करंट की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो तब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़ जाता है। हाई स्पीड कंप्यूटर में, ठीक है, हाई स्पीड कंप्यूटर में क्या है, अगर जैसे कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर अगर हम चलाते हैं तो अगर उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस अगर होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा होना। अगर रेजिस्टेंस उसका कम होएगा तो हीट प्रोड्यूस कम होएगी, ठीक है, क्योंकि H हमारा किसके इक्वल होता है, I² RT, ठीक है। तो यहां पर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो तभी हीट प्रोड्यूस होगी ना। अब रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो हीट क्या होगी, कम होगी, तो हमारा जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड क्या होगी, वो ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक पावर को अगर हमें ट्रांसमिट करना है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करना है, भेजना है, तो उसमें भी हम सुपर कंडक्टिविटी, क्योंकि हम ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे जिसमें जो लॉस ऑफ पावर है वो बिल्कुल भी ना हो। तो ये थे बच्चों इसके यूज, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों तक पहुँचे, ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचे। आसान कंसेप्ट से आपको समझाया जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।